नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी हम कटरा एक्सप्रेस वे जस्ट चढ़े हैं। दिल्ली से हम सिंघू बॉर्डर से वाया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से होते हुए हम कटरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए और ये ठीक 35 किलोमीटर पड़ता है सिंघू बॉर्डर से। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का पूरा प्रयोग करेंगे कि जहाँ तक ये बना हुआ है, जहाँ हमें रॉन्ग साइड भी चढ़ के जाना पड़े इस पे, और हम आपको लेके जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर तक। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कटरा एक्सप्रेसवे जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये हमें जोड़ेगा लुधियाना फिरोजपुर हाईवे से भी, और फिरोजपुर से हुसैनीवाला जो आपका पाकिस्तान बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ तक हम आपको आज इससे लेके जाएंगे। तो समय हो गया है दोस्तों अभी 7:38। तो बहुत दिनों से हमारे भाई कह रहे थे कि भैया एक अपडेट दीजिए कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कहाँ तक शुरू हो गया है। तो आज आपको एक तो मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा कि इस पे कहाँ तक ये पूरा ऑपरेशनल है। वैसे प्रैक्टिकली 120 किलोमीटर तक ये शुरू हो चुका है, मगर उसके आगे 40 किलोमीटर कई मेरे भाई रॉन्ग साइड होकर गए हैं इससे। एक बात आप लोगों से और कहना चाहूँगा भैया कि आप इससे अभी लुधियाना, जलंधर, अंबाला बिल्कुल ना जाए अगर आप लोग सिंघू बॉर्डर साइड से आ रहे हैं तो, क्योंकि ये आपको लंबा पड़ने वाला है और आगे जिन हाईवे से ये कनेक्ट करता है वो काफ़ी स्लो है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसका प्रयोग आप खाली जिन जाना हो किसी भाई को, संगरूर जाना हो किसी भाई को तो करें। कटरा जाने के लिए, जम्मू जाने के लिए इस एक्सप्रेस वे का बिल्कुल भी आप लोग प्रयोग ना करें। तो टोल प्लाजा पे आ गए, यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे इस पर, और जो टोल है वो शुरू हो चुका है इस पे। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो बना है इस पे टोल हो गया है शुरू, और जितना हमारे भाई बताते हैं कि 2 रुपये कुछ पैसे पर किलोमीटर इस पे पड़ता है। तो हुसैनीवाला गांव जो दोस्तों है, जैसा कि कहा जाता है कि भैया 10 गांव दिए गए थे इस गांव को लेने के लिए बंटवारे के टाइम पे। तो इसकी हिस्ट्री ऐसे है कि जब सुखदेव, भगत सिंह जी और राजगुरु जी को फांसी की डेट जो दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, उससे एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी, और फिर उनके शव को फांसी देने के बाद काट कर जलाया गया था हुसैनीवाला गांव के पास एक नदी है वहाँ पे, और वहीं बना दिया गया हुसैनीवाला का म्यूज़ियम, जहाँ पे इन तीनों की एक तरीके से समाधि भी वहीं पे है। तो वो भी देखते हैं आज। तो ये इतिहास है हुसैनीवाला गाँव का। तो इससे पहले जो हमने बॉर्डर के पास गाँव, तो अटारी स्टेशन हमने लास्ट कवर किया था, इसमें हमने दिखाया था कि भैया बिल्कुल वो क्लोज है पाकिस्तान बॉर्डर के। तो ऐसी जगह भी आप लोगों को जाना चाहिए अपनी फैमिली को, जिससे कि बच्चों के अंदर अपने देश के प्रति फीलिंग आ सके। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को आज ये दिखाया जाए। तो 7:38 पे हम इस पर चढ़ गए थे, और सिंघू बॉर्डर से हम 49.3 किलोमीटर आ गए, और इस पर चल गए हम अभी तक 13 पॉइंट कुछ किलोमीटर। जैसा कि मैंने कहा कि भैया आप इसका प्रयोग कटरा जाने के लिए बिल्कुल ना करें। मैं फिर से एक बार ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जयपुर के, वो इससे माता वैष्णो देवी गए थे वाया लुधियाना होते हुए, और वो बहुत परेशान हुए। जहाँ से ये एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है वहाँ से लेकर लुधियाना तक पहुँचने में उन्हें बहुत समय लगा, और उन्होंने काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे।
तो जो रूट रहेगा दोस्तों हमारा, हम इससे जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक इससे जाएंगे और पहुँचेंगे संगरूर। संगरूर से हम कनेक्ट होंगे लुधियाना फिरोजपुर हाईवे से, और फिरोजपुर से फिर हम जाएंगे हुसैनी वाला, जहाँ पर है भारत का आखिरी गांव पाकिस्तान बॉर्डर के पास। तो वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पे म्यूज़ियम आपको दिखाएंगे और बॉर्डर दिखाएंगे, और लास्ट जो रेलवे स्टेशन है जहाँ से पहले आपका कराची के लिए ट्रेन जाती थी, वो स्टेशन भी दिखाएंगे और समय भी बताएंगे आपको कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर पड़ेगा। पूरी जानकारी आज आपको हम इस पर देंगे। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी भी इस पर कोई भी रेस्ट रूम एरिया ओपन नहीं हुआ है और ना ही इस पर कोई पेट्रोल पंप है। तो अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है इस पर ना। जब तक ये लुधियाना कनेक्ट नहीं होगा तब तक इसमें मुझे लगता है यही समस्या रहेगी। अगर ये अमृतसर तक भी चालू हो जाता है तो भी आप माता वैष्णो देवी इससे जा सकते हैं, क्योंकि तब भी आपका काफ़ी समय बचेगा। क्योंकि अमृतसर से पठानकोट की जो दूरी है वो 2 घंटे की है और इससे आप अमृतसर बड़े आराम से 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो 7:38 पे हम इस पर चढ़े थे दोस्तों और 8:10 हो चुके हैं, यानी 32 मिनट। और देखिए जिंद का कट आ गया और सिंगू बॉर्डर से हम आ गए 93.8 किलोमीटर। जिंद यहाँ से मुश्किल है 20-25 मिनट का रास्ता हो रहा है। तो 1 घंटा कुछ मिनट में आप बड़े आराम से ना, 1.5 घंटा भी पूरा नहीं लगेगा आपको जिंद तक जाने में, अगर आप दिल्ली सिंगू बॉर्डर से कटरा एक्सप्रेसवे से आते हैं। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि इस पर आप गाड़ी कहीं नहीं लगा सकते साइड में बिल्कुल भी। जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया आएंगे उससे भाई आपको गाड़ी को रोकना है। नो स्टॉप लिखा हुआ है, नो वेटिंग लिखा हुआ है, कई बार अलर्ट आ गया। वो बात अलग है गाड़ी पंचर हो जाए या कुछ है। तो अगर ये 6 लेन होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो चंडीगढ़ नानौर के लिए HR6 की आपकी एग्जिट आ गई है, के लिए लेफ्ट हो जाएंगे। तो जब हम इसमें चढ़े थे 58 मिनट हो चुके हैं और हमने 102 किलोमीटर इस पर अपना सफ़र तय कर लिया है। आज हम चले 110-115 के बीच में कंटिन्यू। तो ठीक 120 किलोमीटर बाद इससे हम बाहर हो जाएंगे टोल देकर, और फिर आपको बताऊंगा दोबारा हम इस पर कैसे चढ़ेंगे। तो ये जानकारी भी आज आपको दूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि भैया इस पर दोबारा चढ़ाए कहाँ से, क्योंकि रॉन्ग साइड वाला चल रहा है ये। भैया 116.5 और ये आ गया आपका हिसार वाला कट। अब इससे आगे इसे कर रखा है फ़िलहाल बंद, तो लेफ़्ट चले जाए हिसार के लिए और आगे से यू घूम के आए तो हम चले जाएंगे अम्बाला के लिए। तो अभी हमें उसको करना है और दोबारा इस पर चढ़ना है। तो वो कैसे होगा सब आज मैं आपको दिखा दूँगा, जिससे कि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। अब यहाँ पे है 118 वाली किलोमीटर वाली पर्ची पे, यहाँ पे ये बंद है फ़िलहाल। अब यहाँ से हम चलेंगे रॉन्ग साइड से, देखते हैं अगर खोल रखा होगा तो। हाँ खोल रखा है, तो दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम इस पे चले हैं 118 के आसपास। अब यहाँ से टोल कटवाते हैं और फिर चढ़ते हैं रॉन्ग साइड से। तो टोल कटवाने के बाद अब आप जुड़ेंगे हिसार अम्बाला 4 लेन हाईवे से। तो आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना हो। ये भाई गलत आ रहा है। तो देखिए अब हम चल दिए हैं अम्बाला की तरफ। ये जो रूट जा रहा है सामने, ये जा रहा है अम्बाला और ऊपर से हमारा जा रहा है कटरा एक्सप्रेस पे। अब ये दिल्ली के लिए जो लेफ़्ट लिखा है ना, मैं इस पर चढ़ना है वापसी।
नहीं, दिल्ली वाले पे नहीं चढ़ना हमें चढ़ना है अगले वाले पे, जो इससे अंबाला के लिए कट निकलेगा ना आते हुए, हमें उस पर चढ़ना है। अभी दिखाता हूँ, दिल्ली वाले पे नहीं चढ़ना, आप ध्यान रखना। ये अंबाला का इससे एग्जिट है, हम इस पर दोबारा चढ़ेंगे वापस। अभी गाड़ी आ रही है तो हम थोड़ा संभल के वापस चढ़ेंगे इस पर, और बताऊँगा आपको कि कितने किलोमीटर अभी है और ऑपरेशनल रन कर रहे हैं हम इस पर करेंगे। वैसे 40 किलोमीटर बता रहे हैं कि भैया हम इस पर और चल सकते हैं, रॉन्ग साइड, आने जाने की एक ही रोड। तो लीजिए दोस्तों, हम फिर इस पे चलना शुरू हो गए। अब है आने जाने की एक ही रोड, और पल्ली साइड का रूट बंद है, उस पर बिल्कुल भी आप अपनी गाड़ी को लेके मत जाना, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। उस साइड का बंद है, बीच बीच में उसमें पत्थर वगैरह लगा रखे हैं, तो ये जो आने जाने का है ना, एक ही रूट कर रखा है फिलहाल। तो अब इस पर चलते हैं और आपको बताएंगे कि इस पर कितने किलोमीटर हम चल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ के कुछ लोकल यूट्यूबर भाइयों ने बताया कि भैया आप जब इसमें रॉन्ग साइड चलोगे ना, तो रॉन्ग साइड ही चलना, बीच बीच में उधर जाने के लिए आ रहा है कट, मगर आप मत चलना क्योंकि अभी पीछे पत्थर लगे हुए थे, कोई फ़ायदा नहीं है कि फिर वहाँ से वापस आओ पत्थर लगे हुए हों। तो इससे बेटर ये है कि भैया रॉन्ग साइड ही चल लो, पूरा ज़्यादा अच्छा है। 10 किलोमीटर फ़िलहाल हम इस पर चल चुके हैं, और कितना है आगे वो भी बताते हैं आपको। तो ये कैप्थल वाला कट आ गया दोस्तों, अब ये नहीं पता ये आगे शुरू है कि नहीं है, एक बार देखते हैं, आपको बताते हैं। तो लग रहा है आगे ये खुला हुआ नहीं है, तो 20 किलोमीटर के आसपास हम इस पे चले हैं, देखते हैं आगे, पूछते हैं किसी से। तो जो हिसार वाला कट आएगा ना दोस्तों, 20 किलोमीटर ही हम चले हिसार वाले कट से। उसके बाद आगे हमने कोशिश जरूर की दोबारा हाईवे जोड़ने की, मगर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, वापसी घूम फिर के इधर ही आ गए। तो अब हम इस पर चलेंगे संगरूर तक, और फिर संगरूर से देखते हैं कैसा हाईवे। फ़िलहाल ये तो 2 लेन भी बहुत छोटा है, देखते हैं, आपको बताते हैं। तो ट्रक वरक आ रहे हैं तो ही थोड़ा सा रास्ता जो है ना ख़राब हो रहा है, बाकी तो क्योंकि ओवरटेक में दिक्कत आ रही है ट्रक वरक के साथ, ठीक ही लग रहा है आगे। तो अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं ना, यहाँ से आधा किलोमीटर बाद या तो 300-400 मीटर ही रह गया, राइट संगरूर के लिए कह रहा चलने के लिए। तो उम्मीद है अच्छा रोड आएगा आगे ना, नहीं, हाँ यस, अच्छा रोड आ गया। तो ये थोड़ा सा पैच था जो हमें एक्सप्रेसवे से जोड़ता है 5-6 किलोमीटर का, बाकी तो आगे ना 52 NH52 आ रहा है, और वो फास्ट भी है काफ़ी। खनौरी आ गए दोस्तों, खनौरी, और ये पुल दिख रहा होगा आपको ऊपर, इससे अब हो जाएंगे हम राइट। तो खनौरी से दोस्तों हम फिर से देखिए, फ़िलहाल तो 4 लेन हाईवे दिख रहा है, कहाँ तक चलेगा देखते हैं। तो राइट होके अच्छा हाईवे मिल गया फ़िलहाल। तो
80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे हम इस पे चल रहे हैं और टोल गेट आ गया है 1 किलोमीटर बाद ही। NH 52 है ये, चल ही नहीं रहे, फिलहाल बंद है। तो टोल तो लिखा हुआ था मगर बंद है और यहाँ पे ज़रा जन सुविधाओं का लाभ उठाया जाए। तो खनौरी के बाद ये टोल प्लाज़ा पड़ता है और टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ये आपकी चाय की शॉप पड़ी है, बहुत बढ़िया। 2 चाय और मट्ठी हमने खाई है यहाँ पे। हाईवे फिलहाल ठीक है, चल रहे हैं आगे, आप बताते हैं आगे का आपको सफ़र। तो 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक लिया था यहाँ पे। वॉशरूम भी ठीक है यहाँ पे और आपका चाय इतनी बढ़िया बनाई थी ना भैया ने, हल्का हल्का कॉफ़ी में स्वाद था उसमें, मज़ा आ गया पी के। तो बढ़ गए आगे, अब देखते हैं ये 4 लेन हाईवे कहाँ तक रहेगा। फिलहाल 10 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं इस पर। तो पातला से गुजर रहे दोस्तों फिलहाल हम, और पातला क्रॉस करके ये हमें लेफ़्ट होने के लिए कह रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हमें होना है लेफ़्ट। तो पातला से दोस्तों हमें लेफ़्ट होना है, ये ध्यान रखना आप। खनौरी से हम राइट हुए थे जब एक्सप्रेस वे से उतरे थे, उसके बाद खनौरी आया था हमारा 6-7 किलोमीटर बाद। वहाँ से फिर हम हो गए राइट और फिर पातला आया टोल क्रॉस करने के बाद। पातला से हम हो गए अब लेफ़्ट। अब 36 किलोमीटर हमें इसी रोड पर चलना है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नाम में थोड़ा मिस्टेक हो रही हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैप में नाम नहीं आ रहा है और हमने जिससे पूछ रहा है वो भाई ने बताया पातला। भैया रोड बढ़िया है, फिलहाल 4 लेन है, सीमेंटेड है, कहीं तारकोल आ रहा है, कहीं सीमेंटेड आ रही है, मगर बढ़िया रोड बना हुआ है। मतलब जैसा कि मुझे लग रहा था ना कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद हमें अच्छी रोड नहीं मिलेगी, तो मेरा भ्रम दूर हो गया। फिलहाल अभी तक तो बढ़िया रोड मिला है और हम कोई फास्ट गाड़ी नहीं चला रहे, बड़े आराम से हम 90-95 चल रहे हैं। अभी लुधियाना का बोर्ड लिखा है दोस्तों, 100 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से ना। दिरबा आ गए दोस्तों, हम दिरबा, और संगरूर के लिए बोर्ड लिखा गया, संगरूर सीधा। तो 25-26 किलोमीटर हो गए हमें इस पे चलते हुए, और अब 6-7 किलोमीटर बाद ये दिखा रहा है हमें लेफ़्ट मोड़ने के लिए फिरोजपुर के लिए। तो मैं आप लोगों को आज एक ये आइडिया दे दूंगा कि अगर आप कटरा एक्सप्रेस वे से माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो कैसा रूट मिलेगा आपको लुधियाना तक के लिए। ये देखने वाली बात रहेगी कि भैया जो अम्बाला में प्रॉब्लम झेल रहे हैं हम लोग सब, तो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उससे बचने के लिए क्या ये वाला रूट बेटर रहेगा? क्योंकि देखो अभी तक तो रोड हमें सही मिला है, अब संगरूर से लेकर लुधियाना के बीच में कैसी रोड है वो देखने वाली बात है। अब उस रूट को तो अभी हम फिलहाल कवर कर नहीं रहे, तो वो देखने वाली बात है कि वो रूट कैसा है। फिलहाल 10:19 हो गए हैं और हमें 3 घंटे होने वाले हैं बस उस टाइम पे। तो लुधियाना 81 किलोमीटर सीधा, अगर ऐसा ही हाईवे मिलेगा तो 1 घंटे का रास्ता हो रहा है। और बठिंडा के लिए लेफ़्ट, और हमें यहीं से लेफ़्ट होने के लिए कह रहा है फिरोजपुर के लिए, तो हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट और सीधा जा रहा है दोस्तों ये रास्ता लुधियाना। तो लुधियाना वाली साइड अब हो जाएगी आगे, मुझे लग रहा है सिंगल। जी हाँ, आगे रोड हो गया सिंगल। तो बठिंडा वाले कट के लिए हमें होना है यहाँ से लेफ़्ट, और अब हम चलेंगे बठिंडा हाईवे पे।
दोस्तों जहाँ से हम बठिंडा के लिए लेफ्ट हुए थे और इस रूट पे चढ़े थे, ये है NH7। अब इस पे चढ़ना है हमें कट होने लेफ्ट होने के बाद 40 किलोमीटर के आसपास। जहाँ से हम लेफ्ट हुए थे वहाँ से 40 किलोमीटर एक बोल रहा है इस पे चलने के लिए, फिर वहाँ से आगे जाके बोल रहा है राइट। तो 154 किलोमीटर दूरी बची है दोस्तों, और अभी तक तो भगवान की दुआ से ना रोड इतना बढ़िया मिला है ना, दिल्ली से लेकर यहाँ तक बहुत बढ़िया रोड मिला है। बाकी आगे का कुछ कहते नहीं। बरनाला है यहाँ से 29 किलोमीटर, और बरनाला तक अभी हमें इसी रूट पर चलना है। स्पीड लगातार हमने 80 से 90 के बीच में रखी हुई है, बिल्कुल भी ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे। 100 से ऊपर बिल्कुल नहीं चला रहा मैं इस पर। फर्स्ट क्लास रोड है। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों। अब ये भी ऑन है या ऑफ है देख के बताता हूँ आपको। ये ऑन है और इस पर 100 रुपये टोल है, तो 100 रुपीज़ टोल है और टोल ऑन है। तो बरनाला पहुंच गए दोस्तों हम। यहाँ से अगर हम राइट हो जाएं, ये जो तिराहा आ रहा है आगे, तो 7 किलोमीटर अंदर हम चले जाएंगे बरनाला। और हम हैं अभी बरनाला अमृतसर बाईपास पे। रूट अभी तक ज़बरदस्त मिला है, कहीं भी कोई दिक्कत हमें नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं, आगे का भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल हैं हम बरनाला बाईपास पे। तो बरनाला बाईपास पे दोस्तों हम, और यहाँ से अगर लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे अमृतसर के लिए। तो बरनाला का बाईपास हो गया क्रॉस और हम फिर से जुड़ गए हाईवे से। आगे जाके ये 2 ऑप्शन दे रहा है। एक दे रहा है टोल रोड का, जिस पे हमें 205 रुपये टोल देना पड़ेगा फिरोजपुर तक, और एक दे रहा है विदाउट टोल। तो अभी हम आगे जाके डिसीजन लेंगे और आपको दिखाएंगे हम कौन से वाले रूट पे जाएंगे। तो दिल्ली से 4th नंबर का टोल है। पहला कटरा एक्सप्रेस पे, फिर एक बीच में बंद था, और ये है आपका 115 रुपये का। बेशक टोल है, रोड बहुत अच्छा मिला है अभी तक। बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी मिली है हर जगह से, चाहे वह संगूर से पहले की हो, चाहे बरनाला की हो। कनेक्टिविटी अच्छी मिली है। कहीं भी रोड पे ऐसा नहीं लगा कि गलत रोड पे आ गए। तो जलंधर 128 और मोगा 51 किलोमीटर है यहाँ से। और अगर गूगल मैप की माने तो एक टोल हमारा और लगना है 90 रुपये के आसपास। तो देखते हैं, बताते हैं आपको जैसा भी होता है। तो रामगढ़ से फिलहाल हम निकल रहे हैं। जब से हमने लास्ट टोल क्रॉस किया है, रोड ना सीमेंटेड हो गया है पूरी तरीके से, और अच्छी ग्रिप बन रही है और स्टेबल भी है गाड़ी। जैसे सीमेंटेड पे थोड़ा सा 100 के आसपास स्टेबल नहीं होती ना गाड़ी, तो हम 100 पे चल रहे हैं तो पूरी स्टेबल है। तो कोई स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं आया, तो मैं 100 चल रहा हूँ फिलहाल।
तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इस हाईवे को नहीं छोड़ना। बीच में ऑप्शंस देगा आपको लेफ़्ट राइट के, मगर आप इस हाईवे को पकड़ कर रखना और मोगा होते हुए जाना। बढ़िया हाईवे बना हुआ है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था और मैंने चेक किया था, मुझे ये लग रहा था कि हम गांव में से निकलेंगे, सिंगल रोड से निकलेंगे। देखिए यहाँ से जलंधर 94 है, लुधियाना 79 है और फिरोजपुर 74 रह गया हमारा। मगर जब हम चले हैं ना इस पर खनौरी के बाद, भाई साहब क्या हाईवे मिला है। सिर्फ एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद 6-7 किलोमीटर चले हम स्ट्रगल, वरना उसके बाद से भैया इतना बढ़िया रोड है कि आप लोग भी कहेंगे हाँ कि कुछ है। टाइम हो चुका है 11:38 और हम चले थे 7:38 में, यानी हमें 4 घंटे हो गए। 4 घंटे दोस्तों में हो गए। और हमने किलोमीटर अगर कहूँ मैं, 310 किलोमीटर हमने इन 4 घंटों में गाड़ी को चला लिया, जिसमें से हमने 20 मिनट गाँव में घुस गए थे, वहाँ ख़राब कर दिए, और 15 से 20 मिनट हम रुके थे वहाँ चाय पीने के लिए। यही हमारे ब्रेक है। बाकी हम नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। स्पीड हमने मेंटेन करी है एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद 80 से 90 के बीच में, जहाँ मौका मिला 100 तक भी चलाई है। तो बढ़िया रोड बना हुआ है और 4 घंटे में मात्र अभी तक हम यहाँ आ गए हैं। अब देखते हैं आगे कितना समय लगेगा, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो वो दोस्तों जलंधर सीधा, लुधियाना राइट और मोगा लेफ्ट है यहाँ से। तो मोगा में चल रहे हैं दोस्तों फिलहाल हम। मोगा ये और ये जो रूट है ना, ये लुधियाना से आ रहा सीधा। तो अगर हम लुधियाना होकर आते तो हम इस रूट से आते। तो एक ऑप्शन लुधियाना भी था, मगर जो कंडीशन है फिलहाल अम्बाला की, तो लुधियाना जाने का तो मन ही नहीं करता। तो दोस्तों पूरे रूट पे ना मोगा के बाद ये कि क्रॉसिंग भी मिलेगी, और ऊपर से पुल तैयार है। बस मुझे लगता है महीने भर में चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा सॉरी। 50 किलोमीटर के आसपास रह गई दूरी और रेलवे क्रॉसिंग कर दी हमने क्रॉस। ट्रेन आई, 15 मिनट लगे वहाँ पे, 10 से 15 मिनट। अब बढ़ रहे हैं फिर से आगे। तो इस रूट का लास्ट टोल आ गया फिरोजपुर से पहले, इसके बाद कोई टोल नहीं है। तो टोटल 5 टोल पड़े, जिसमें से 4 टोल एक्टिव है, एक आपका नहीं है खनौरी वाला। इस टोल पे रेट नहीं लिखा था, तो रेट में आपको साइड में आ रहा होगा कितने पैसे कटे। टोल जरूर लग रहे हैं, मगर रोड की क्वालिटी देखो आप कितनी बढ़िया है। और हम बॉर्डर एरिया के नज़दीक पहुंचने वाले हैं दोस्तों। 30 किलोमीटर से भी कम रह गया फिरोजपुर और 40 किलोमीटर से कम रह गया हुसैनीबाग। तो बढ़ रहे हैं आगे, बताते हैं आपको। तो उम्मीद नहीं थी, मगर एक टोल और आ गया 35 रुपये का। और इससे पहले वाला कितना कटा था वो पता नहीं।
35 रुपये टोल कट गया फिलहाल हमारा यहाँ पे। और 27 किलोमीटर मात्र रह गया हुसैनी वाला, और 5 घंटे होने में अभी भी 7 मिनट है। और 15 से 20 मिनट लगे थे हमें सिंघू बॉर्डर से, अगर उसे भी ऐड कर लें तो भी हमें रनिंग पीरियड जो है हमारा 5 घंटे नहीं हुआ अभी। तो ये बेशक टोल लगा है, मगर हाईवे बहुत ज़बरदस्त मिला है। तो फाइनली दोस्तों फिरोजपुर पहुंच गए हम, और ठीक 5 घंटा 1 मिनट हुआ है जहां से हमारा कटरा एक्सप्रेस पे शुरू हुआ था। और अगर सिंघू बॉर्डर को जोड़ लें तो 5 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट लगे थे हमें बाया KMP होते हुए कटरा एक्सप्रेस पे तक पहुंचने में। तो ये पूरा सफ़र था, शानदार हाईवे था, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। 416 किलोमीटर हम सिंघू बॉर्डर से चल चुके हैं, जिसमें हमने 5-6 किलोमीटर गांव में एक्स्ट्रा गाड़ी चलाई एक्सप्रेसवे के चक्कर में, वो हमारे वेस्ट हो गए। और हमने 15-20 मिनट ख़राब भी कर दिए। 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक भी था, और एक फाटक का ब्रेक था जो 10-1 मिनट का था। तो देखिए सामने लिखा भी आ गया, हुसैनी वाला के लिए स्ट्रेट। तो यही सफ़र था दोस्तों। पहले भाग को मैं अब अपने फिरोजपुर पे ही ख़त्म करूँगा, और दूसरा ब्लॉग मैं फिरोजपुर से शुरू करूँगा, जिसमें आपको मैं पूरा हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन, म्यूज़ियम, और जहाँ पे उनकी स्मारक बनाए गए हैं हमारे तीनों वीरों के, उनको भी दिखाऊंगा मैं आपको। और पंजाब की माता जी को भी दिखाऊंगा, जो पंजाब की माँ है। टोल की बात करूँ दोस्तों तो लास्ट के 2 टोलों के रेट मुझे थोड़ा पता नहीं है, तो साइड में आपको टोटल टोल नज़र आ गया होगा लिखे हुए। किलोमीटर मैंने आपको बता दिए फिरोजपुर तक कितने किलोमीटर हमारे लगे। तो यही था फिरोजपुर तक का हमारा सफ़र। अब आगे का सफ़र हम तय करेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा पहला ये भाग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों। तो हुसैना वाले स्टेशन पे हमें, और गूगल मैप पे जब हम डाल रहे हैं ना, इसमें देखिए, ये देखिए 12:27 पे दिखा रहा है ये म्यूज़ियम हम पहुँचेंगे। और फ़ोन का टाइम दिखाता हूँ आपको ऊपर। हमारे इंडिया में टाइम हो रहा है 12:57, और ये पाकिस्तान का टाइम दिखा रहा है 12:28 पे पहुँचेंगे हम। 1 मिनट लगेगा, 12:28 पे पहुँचेंगे। उल्टा ही हो रहा है। ये हरामखोर पाकिस्तान वाले मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं भाई।